अभी विजुअलाइज करेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं। आप एकदम हैप्पी माइंड स्टेट में हैं। अपने आप को देखना है कि एकदम हैप्पी हूँ मैं, एकदम पीसफुल हूँ, काम हूँ, स्टेबल हूँ, ज़रा भी डिस्टर्बेंस नहीं है माइंड में, एकदम काम माइंड है। देखिए अपने आप को ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखेंगे और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया और एक एक क्वेश्चन जो आपने सोचा था वही आया है, एक भी अलग नहीं है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं आप और सॉल्व करते जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हैं। एक्यूरेटली एंड वेरी फास्ट। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों है आपके पास। जो आपने पढ़ा था क्वेश्चन उसी में से आए हैं। और आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है और पता पड़ रहा है कि ये एक्यूरेट है। ऐसे करते करते आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके गए और 90% जो पेपर आया है वो आपको आता है, वही क्वेश्चन आए हैं। आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकले आप बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना अच्छा पेपर लिख के आए हैं आप। अगले ही दिन आंसर की आ गई और आपने देखा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस राइट हैं। आपने जो भी सॉल्व किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए हैं। 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट विद द 100% एक्यूरेसी। और आप बहुत खुश हुए। एंड नाउ द डे ऑफ द रिज़ल्ट का दिन है और आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है विद द वेरी गुड स्कोर। एक बड़े मार्जिन से आपने क्वालिफाई किया है। कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे आपके और बहुत खुश हैं आप। अब विजुअलाइज करेंगे आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश है आपके सक्सेस के ऊपर। दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड यू टू आर वेरी हैप्पी। आपका अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आप अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। अब मेंस की प्रिपरेशन। मैंने जैसे स्टेबल रह के प्रीलिम्स का पेपर दिया ऐसे ही मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ, काम माइंड स्टेट के साथ और बहुत ही नई चीज़ें सीख रही हूँ। इस एटीट्यूड के साथ मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत ही स्किलफुली आंसर्स राइट कर रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ। एवरी डे is giving me full satisfaction because I am really working hard. मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। Now the day of the मेंस एग्ज़ाम। प्रीलिम्स में मैं जैसे पीसफुल थी वैसे ही एब्सोल्युटली काम हूँ। एग्ज़ाम हॉल के बाहर एकदम पीसफुल। मेरे आजू बाजू बहुत चिंतित लोग हैं, टेंस्ड लोग हैं, बट मैं बहुत काम हूँ। मैं एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को देखेंगे। जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही सुंदर इंटरलिंकिंग ज़रूरी होता है मेंस के आंसर राइटिंग में,
आपका जो पढ़ाई है वो ही पूरी तरह से इंटरलिंकिंग का है, इसलिए आप बहुत अच्छे से आंसर्स राइट कर रहे हो। और मेंस के पेपर बहुत ही अच्छे से आपने लिखे हैं। बहुत खुशी हुई लिख के कि आपको सारे क्वेश्चंस आते थे और आंसर्स भी इतने सुंदर लिखे हैं, इतने लॉजिकल, इतने अप टू द पॉइंट्स लिखे हैं। पेपर होने के बाद आपको अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। नाउ आपने घर आके आंसर की चेक की, आपके आंसर्स 90% मैच कर रहे हैं। एंड द डे ऑफ द रिज़ल्ट, मेंस के रिज़ल्ट का डे है, एंड नाउ यू हैव क्वालिफाइड द मेंस। फिर से आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स एंड मेंस निकाल दिया। एंड अब आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपके पास ऑलरेडी प्लस पॉइंट है। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो ज़रूर दिलाएगी इंटरव्यू के लिए। तो आपने अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्लान किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और पैनलिस्ट जो है, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए इंटरव्यू के पैनल में। और पैनलिस्ट आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हर क्वेश्चन का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आपके हर आंसर के साथ वो बहुत खुश हो रहे हैं आपसे, बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ रहा है आपका। ऐसे करते करते इंटरव्यू पूरा हुआ। लगभग 1.25 घंटा आपका इंटरव्यू चला। इतना लंबा इसलिए क्योंकि उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई और उनको ऐसे ही लोग ऑफिसर्स चाहिए, ऐसे ही ऑफिसर बनाना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को वो। इसीलिए उन्होंने इतनी देर तक आपका इंटरव्यू लिया क्योंकि दे वांटेड टू सेलेक्ट यू। आप इंटरव्यू हॉल से जैसे ही बाहर आए, आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू तो इतना अच्छा गया है कि होना ही चाहिए। एंड नाउ रिज़ल्ट आया है यूपीएससी का, एमपीएससी का, यूपीएससी का, रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स का। एंड यू हैव टॉप द एग्ज़ाम। जस्ट इमेजिन यू हैव टॉप दैट एग्ज़ाम। आपको ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप क्लियर करेंगे या नहीं, बट विथ द हार्ड वर्क and your positive attitude, you have achieved this post. Just imagine that scene when this will happen. As if वो अभी हो रहा है, ऐसे फील कीजिए कि वो यही मोमेंट है जिस वक्त मुझे वो पोस्ट मिली है। सिर्फ वो पोस्ट नहीं मिली है, विद द रैंक, विद द स्टेट रैंक, विद द ऑल इंडिया रैंक, 1 2 3 एनीथिंग यू कैन टेक। एंड आप और आपकी फैमिली बहुत 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 ज़्यादा खुश है। आप खुशी में नाच रहे हैं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स खुशी में बहुत खुश है, वो उनको आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। और आपने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी, इसी दिन के लिए। और आज वो दिन, आज वो आपका सपना पूरा हो रहा है। सारा जो उस दिन होगा वो अभी मुझे फील हो रहा है। उस मोमेंट को एंजॉय करना है। क्या क्या होगा, मिठाई बटेगी, बहुत खुशी होगी। हर कोई आपके पेरेंट्स को बोलेगा कि बेटी बहुत होशियार है। अब वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे हर कोई, और उनको उतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। चारों जगह तरफ खुशियों का ही माहौल है। This is the best day of your life, the most precious day of your life. और आज के दिन ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत सफल होगी।
मैं गॉड को थैंक्स दे रही हूँ, अपने ही पेरेंट्स को थैंक्स दे रही हूँ। और एक दी और विजुअलाइज कीजिए कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग का लेटर आ गया है और वो ट्रेनिंग सेंटर जिसके लोग सपने देखते हैं वहाँ पहुँचे हैं, मसूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग। एक ऑफिसर की क्वालिटीज़ तो पहले से ही थी, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली ब्रिलियंस वहाँ पे आप दिखा रहे हो हर एक्टिविटी में। आपकी ट्रेनिंग में आपको पूरा भारत घुमाया जा रहा है। आप संसद को देख पा रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर एक चीज़ जो कभी सपने में थी वो हो रहा है। अब मेरी डे पोस्टिंग हो चुकी है। सपोज़ मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला है, होम कैडर, बिकॉज माई रैंक वॉज गुड, दैट्स व्हाई आई गॉट होम कैडर। एंड आप जैसे ही एंट्री कर रहे हैं कार से अपने ऑफिस के अंदर, वहाँ पे नाम होगा, आपका नाम, और उसके आगे लिखा होगा IAS। आपका ऑफिस से चेयर है, विजुअलाइज करें अपने आप को उस चेयर पे बैठे हुए और बहुत खुशी हो रही है। और जो करने के लिए वो पोस्ट चाहिए थी, अब वो करने का टाइम है। और जैसे नायक जैसी मूवी थी, वहाँ पे अनिल कपूर ने जैसे फास्ट डिसीजन लेके पूरी चीज़ों को बदल दिया, ऐसे ही अथॉरिटी के आने के बाद मैं भी एकदम फास्ट काम कर रही हूँ, अच्छे डिसीजंस लेके सोसाइटी को बेनिफिट दे रही हूँ। हर एक को खुशी मिल रही है और जो खुश हो रहा है वो मुझे दुआएं दे रहा है। एंड आई हैव बिकम वन ऑफ द बेस्ट IAS ऑफिसर। आई हैव बिकम द बेस्ट सिविल सर्वेंट। मैं अपने लाइफ के साथ बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत खुश हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।